हैरी पॉटर के पास अपनी माँ की आंखें थी, लेकिन नेपो किड्स के पास अपनी माँ की आंख है, एज वेल एज उनके पास उनके एजेंट्स भी हैं। सो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे ये अमीर बच्चे सर्सी लैनिस्टर की तरह आउटसाइडर के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे आउटसाइडर्स डेनेरियस टारगेरियन की तरह बॉलीवुड नामक वेस्टरॉस पे कब्जा करने जा रहे हैं और बॉलीवुड के व्हाइट वॉकर्स उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज के सुपरस्टार्स जैसे SRK और अक्षय कुमार को भी एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं कि कार्तिक आर्यन जैसे आउटसाइडर की बैटल डिस्कस करूं, आपको ये क्लिप दिखाना चाहूंगा। कभी कोई फिल्म छीनी गई है? हाँ, वो बहुत हुआ है। बहुत छीनी। बेस्ड ऑन व्हाट? पैदाइश नहीं। सही जवाब बोल दिया मैं। आई थिंक बेस्ड ऑन नहीं, यही आई थिंक कई बार आपको रीजन ही नहीं पता होता। यू सी, बॉलीवुड में ऐसा रोज होता है। आउटसाइडर्स को ना अल्ट्रा ग्रैंड प्रो मैक्स लॉन्च मिलता है, ना ही एक फेलियर के बाद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल की कमी नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो एक थ्योरी ये भी है कि नेपो किड्स जानकर अपनी पहली मूवीज फ्लॉप कराते हैं ताकि अगली वाली में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो और ऐसा लगे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। रिसेंट एग्जांपल की बात करो तो इब्राहिम अली खान की नादानियां। इनफैक्ट आर्चिस तो आपको याद ही होगा, वो नेपो किड्स का लॉन्च वीडियो जिसे कुछ लोग फिल्म बताते हैं। मुंबई में ही सिनेमा से 2 कदम आगे बढ़े तो अपने मुकेश भाई ने अपने बेटे अनंत के लिए एक वर्ल्ड क्लास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम जू तक खोल दिया है। पाब्लो एस्कोबार ने भी अपना पर्सनल जू बनवाया था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट एंड आगे आप समझदार है। तो अब घंटा बजाते हैं स्टार किड्स वर्सेस आउटसाइडर के WWE के रेसलमानिया की। तो इस मैच में हमारे कंटेंडर है 3 स्टार किड्स, आलिया भट्ट, वरुण धवन एंड टाइगर श्रॉफ। तो दूसरी तरफ है 3 आउटसाइडर्स लाइक कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव एंड कृति सैनन। मैं आजकल के नए नेपो लॉर्ड जैसे इब्राहिम अली खान, खुशी कपूर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनकी हार्डली कोई स्क्रीन प्रेजेंस है। और इन्हीं में से कुछ है बाबिल खान जैसे लोग जो इतने क्लासी एक्टर हैं कि उन्हें यहाँ खींचना शोभा नहीं देता। शुरुआत में या बहुत टाइम अभी तक भी ऐसे बड़े वाले मौके नहीं मिले जो मौके बाकी लोगों को मिले होंगे। जो कार्तिक यहाँ कह रहे हैं पत्थर की लकीर है और इसका इम्पैक्ट बहुत हैवी हो जाता है। इनफैक्ट GQ के साथ एक इंटरव्यू में कार्तिक ने एडमिट किया था कि जब अपॉर्चुनिटीज छीनी जाती है या जब आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो इसका एक मेंटल टॉल भी बन जाता है। बॉलीवुड की रिपोर्ट कार्ड क्लीन बोलती है कि दूर भले ही नेपोटिज्म रूपी बाउंसर ओपन करता हो, सीट बेल्ट स्टेबल रखना टैलेंट का ही काम है। आउटसाइडर्स को ऑडिशन रूम के फर्स्ट मिनट से साबित करना पड़ता है कि एक्टिंग स्कूल और वहाँ का होमवर्क सॉलिड है या नहीं। थिएटर स्लॉग्स और रिजेक्शन लिस्ट उनका जिम भी होता है और मंदिर मस्जिद चर्च भी। तो जब चांस मिलता है द रोर। अब विकी कौशल को ही देख लीजिए, आज वो संभाजी बनकर औरंगजेब की मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने हरिजन बन के बनारस की घाट से शुरुआत की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट मसान। और मसान से याद आया, श्वेता त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी सर को ही देख लीजिए, क्या धूम मचाया था दोनों ने मिर्जापुर में। इवन भाई दिवेंदु और अली फजल भी तो आउटसाइडर्स ही थे। अली तो अब हॉलीवुड में भी धमाल मचा रहे। एडिटर साहब जरा ऑडियंस को फजल साहब की फिल्मोग्राफी दिखाइए। ऑन द अदर हैंड स्टार किड्स अपने आप को तरह से बिना ही सेट पर लैंड करने की उम्मीद में बिना कुछ प्रिपरेशन किए ही आ जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि कैमरा ब्रूटल होता है, अगर नेचुरल स्पार्क मिसिंग हो तो ऑडियंस पकड़ ही लेती है। और हाँ, रोल चॉइसेस भी गेम चेंजर होता है। आउटसाइडर यूजुअली क्वर्क स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं। स्टार किड लॉन्चेस अक्सर ग्लॉसी रोम कॉम या मसाला एक्शन से होता है जिसमें लुक हेवी सब्सटेंस लाइट वगैरह होते हैं। ऑडियंस 2020s में कंटेंट पॉलिसी बन चुकी है, सेम फॉर्मूला प्लेट पर रीहीटेड पनीर जैसा 2 बार नहीं चलेगा। पब्लिक परसेप्शन नेक्स्ट फिल्टर है। देसी व्यूअर्स अंडरडॉग की सक्सेस स्टोरी को बॉलीवुड का ओन दंगल समझते हैं। आउटसाइडर्स जब ट्रॉफी उठाते हैं तो ट्वीट ट्रेंड होता है कि हमारे लॉन्डे ने कर दिखाया, लेकिन स्टार किड की एंट्री के साथ ही कमेंट बॉक्स भर जाता है कि प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट। और जैसे ही इनकी परफॉर्मेंस फ्लैट हिट देती है, फुटबॉल डिसअपीयर हो जाता है। थोड़ा हाथ साउंड करता है बट एक लहजे से सही भी है ट्रीटमेंट। आयुष्मान खुराना ने विकी डॉनर के बाद यूनिक स्क्रिप्ट स्ट्रिंग बनाई और सुपरस्टार बन गए। टाइगर श्रॉफ को वॉर जैसे ब्लॉकबस्टर ने रीबूट दिया, पर कंटिन्यूअस फ्लॉप्स 2023 तक प्रेशर कुकर बन चुका है। इंडस्ट्री में टाइट फ्लिप भी हो रहा है। कंटेंट ड्रिवन फिल्म मेकर्स अनुभव सिन्हा, लव रंजन, अमर कौशिक, इनको फ्रेश फेसेस चाहिए। फाइनली एडेप्टेबिलिटी लास्ट बूस्ट लेवल पे है। आउटसाइडर्स हर फिल्म से नया स्किल पिक करते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, जॉनर हॉप करते हैं। उनकी लाइफ पे एक्सपीरियंस भी काफी उन्हें हेल्प करता है। ऑल दैट स्ट्रगल, लोकल ट्रेन्स और बसेस के ये धक्के, ये सब कुछ एक्टिंग को एड करता है। बॉलीवुड में करियर एक 42 के मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्टार किड्स यूजुअली ग्रैंड लॉन्च को लेकर स्पॉटलाइट ग्रैब करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया, वरुण या हीरोपंती में टाइगर जैसे ग्लिची एंट्रीज। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के हिसाब से तो 6 स्टार किड्स मूवी लॉन्च के लिए बॉलीवुड ने 300 करोड़
करोड़ रुपए साइड कर रखे हैं। आप समझ रहे हो, सिर्फ मूवी लॉन्च के लिए 300 करोड़। अगर ओपनिंग फिल्म में फ्लॉप हुई तो सेकी हो जाता है। इमरान खान का करियर 3-4 फिल्म्स के बाद ही पैकअप हो गया था, एंड सेम गोज विद जायद खान। लेकिन आउटसाइडर स्लो बर्न से आते हैं। राजकुमार राव ने 2010 में LSD से शुरू किया था। शाहिद का क्वीन के साथ ब्रेकआउट हुआ था। इनफैक्ट SRK को ही ले लीजिए, बॉलीवुड के अभी के वो सबसे बड़े एक्टर और शायद दुनिया के सबसे बड़े आउटसाइडर भी हैं। क्वांटिटी भी मैटर करती है। राजकुमार राव ने 13 इयर्स में 30 के आसपास फिल्में की है। हर साल लगभग 2-3 प्रोजेक्ट, मिक्स ऑफ लीड्स एंड एग्जांपल। कार्तिक ब्रेकआउट के बाद हर साल कम से कम एक फिल्में करते हैं, कभी कभी तो डबल शिफ्ट भी। आउटसाइडर्स ज्यादा काम करके मोमेंटम बिल्ड कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टार किड्स आर मोर लाइक अ रोलर कोस्टर। सोनाक्षी पीक पर थी, लेट 2000 में फ्लॉप स्ट्रीक ने साइडलाइन किया। अर्जुन कपूर अर्ली हिट के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं। री इन्वेंशन से कुछ लेजेंड्स अपलॉड। करीना 2000 से एक्टिव है बाय मिक्सिंग मसाला और आर्ट हाउस। ऋतिक केयरफुली स्पेस प्रोजेक्ट से 2 डिकेड से रन पे है। न्यू जनरेशन में आलिया और रणवीर कंसिस्टेंट है बिकॉज ऑफ वो चैलेंजिंग स्क्रिप्ट पिक करते हैं और इनकी फ्लॉप हैंडलिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, हर कोई जानता है कि स्टार किड्स को एक्स्ट्रा चांसेस मिलते हैं, पर कंटिन्यूअस डूड्स के बाद इंडस्ट्री उनको घोस्ट कर देती है। टाइगर को बस एक्शन फैंस कीप अपलॉड करते हैं, लेकिन 2022-23 ड्राई स्पेल से प्रेशर है। आउटसाइडर्स फेल प्रूफ रेजिलियंस लेकर आते हैं। कार्तिक के अर्ली फ्लॉप्स लोग भूल गए, वंस सोनू के टीटू ने हिट कराया। आयुष्मान खुराना ने फ्लॉप डेब्यू से बाउंस बैक करके क्विकी स्क्रिप्ट से हिंट मशीन बन गए। अल्टीमेटली आउटसाइडर्स जो ग्रिंड से आए हैं, उनके करियर ब्रेक से स्ट्रॉन्ग हो गई। स्टार किड्स को भी सेम मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सरनेम से कितना दूर जाओगे भाई। बॉलीवुड की क्लास टेस्ट सिंपल है, स्क्रीन पर कमाल दिखाओ, ऑडियंस और अवार्ड्स दोनों तुम्हें लॉन्ग टर्म पास कर देंगे। बॉलीवुड में पैसा सबसे लाउड बोलता है और यहाँ स्टार किड्स शुरुआत में थोड़ा फ्रंट फुट पर दिखते हैं। वरुण धवन ने डेब्यू के बाद सीधा 11 बैक टू बैक हिट्स ठोक दिए थे। सक्सेस रेशियो 86.7% का था। नई जनरेशन का नियर परफेक्ट स्ट्राइक रेट। उनके अपोजिट राजकुमार राव की 2019 तक की सीट पर 41 to 42% की सक्सेस दिखती है, क्योंकि बंदा इंडी और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स ले रहा था। लेकिन फिर भी एंड में गेम पलट गया। कार्तिक आर्यन, जिसका करियर प्यार का पंचनामा वाली रेंट से स्टार्ट हुआ है, वो पहले ही फ्लॉप हो गई। फिर सोनू की टीटू की स्वीटी और भूल भुलैया 2 जैसी ब्लॉकबस्टर से धमाका हुआ और आज उनके 13 प्रोजेक्ट्स में से 7 क्लीन हिट्स हैं। और 2022 की भूल भुलैया 2 ने 200 करोड़ क्लब में घुसा के स्टार किड्स को भी जल्दी जल्दी मैच चेक करवा दी। टाइगर श्रॉफ की हाई तो भाई अलग लीग में थी। वॉर ने इंडिया में 318 करोड़ कमाया था, पर क्राउड पुलिंग एक्शन इमेज से भी गारंटी नहीं मिली। 2023 तक उनकी फिल्में देख लीजिए, सिर्फ 40% सक्सेस। 10 फिल्मों में से 6 फिल्मों में पैसा डूब गया और स्टार किड का टैग तो उनके पास है ही। मतलब टाइगर श्रॉफ के केस में भी सस्टेनेबिलिटी मिसिंग है। दूसरी तरफ आउटसाइडर स्लो रेट के बाद वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रिंट मारते हैं। 2018 की स्त्री ने राजकुमार राव को ब्लॉकबस्टर का टैग दिया। 2024 तक उसकी 4 रिलीजेस ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 756.5 करोड़ जमा दिए। उसी साल वो सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर निकले। सीनियर सुपरस्टार्स को भी क्रॉस कर दिया। लेकिन आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसे स्टार किड्स स्टिल स्टेबल ड्रॉन है। आलिया के पास राजी, गली बॉय और RRR कैमियो से 100 करोड़ स्टैंप है। लेकिन अर्जुन कपूर या सोनाक्षी सिन्हा के ग्राफ देख इनिशियल धमाके के बाद ग्राफ स्लिपरी हो गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिग बजट लॉन्च हेल्प करता है, पर ऑडियंस को एंगेजिंग कंटेंट चाहिए। आउटसाइडर जो कंटेंट बना पाते हैं, कार्तिक की कॉमेडी टाइमिंग या राजकुमार का क्विक चार्म, बॉक्स ऑफिस में अब स्टार किड्स के बराबर कभी कभी ऊपर परफॉर्म कर रही है। पैसे के अलावा क्रिटिक्स की टांग खिंचाई भी चलती रहती है और यहाँ आउटसाइडर्स का ग्लो ज्यादा दिखता है। राजकुमार राव तो क्रिटिक लोगों के ब्लू आइड बॉय बन चुके हैं। न्यूटन पर रॉटन टमाटोस स्कोर 94%, IMDb 7.6 और शाहिद अलीगढ़, त्रैव्ड, बरेली की बर्फी, सब जगह नुआंस एक्टिंग के टैग लग गए। उनके टॉप प्रोजेक्ट्स 80 to 100% क्रिटिक रेंज में बैठे हैं और यही बात प्रूव करती है कि टैलेंट फ्रंट सीट पर है, ना कि बजट। कार्तिक आर्यन के अर्ली कॉमेडीज पर लेवल्स लगा एज सेक्सीएस्ट जोक का सेल्समैन, पर बंदा इवॉल्व हुआ 2021 से 24 फेज में फ्रेडी जैसी उम्दा मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर और चंदू चैंपियन जैसी फिल्मों से क्रिटिक्स को भी हेड नॉट मिला। और सिर्फ यही क्यों, आप तापसी पन्नू, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा को भी देख लीजिए। दीज वुमेन आर फेमस फॉर देयर ग्रेट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। स्टार किड ब्रिगेड में आलिया भट्ट अलग साइन करती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की 4th एंट्री के बाद हाईवे ने उनको अभी तक सबसे यंग फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड विनर भी बनाया। राजी का रोटन टमाटो स्कोर पूरे 100% थे। उड़ता पंजाब और गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी रेव रिव्यूज लिए। मतलब लीन एज से ज्यादा टैलेंट मैटर करता है। आलिया के फाइल कैबिनेट इसको सॉलिड प्रूव करती है। नेट सीन ये है कि आउटसाइडर्स अक्सर कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का फेस बन जाते हैं और क्रिटिक्स लव लेते हैं, जबकि स्टार किड्स को नेपोटिज्म या स्केप्टिज्म तोड़ने के लिए प्रूफ देना पड़ता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जैसे नॉन नेपो स्टॉलवर्ड्स ऑलरेडी क्रिटिक फेवरेट है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट तब आता है जब दोनों चैंप्स स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट चूज करते हैं। अच्छी एक्टिंग को लीनेज की जरूरत नहीं है, उन्हें अपलॉज खुद मिल जाता है। अवार्ड का सीन देखकर लगता है कि बॉलीवुड एक मेगा कॉलेज फेस्ट है, जहां आउटसाइडर्स ने भी सबको सरप्राइज कर दिया है। राजकुमार राव, जिसे इंडस्ट्री में एक्टर बोलते हैं, उन्होंने साहित्य के लिए नेशनल अवार्ड उठा लिया। 4 फिल्में
अपनी अलमारी में चिपका दिए। तो क्रिटिक बेस्ट एक्टर, एक सपोर्टिंग एक्टर और 2023 का पॉपुलर बेस्ट एक्टर फॉर बधाई दो स्क्रीन अवार्ड, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड, भैया ग्लोबल भी टिक टिक मार्क। कार्तिक आर्यन का अर्ली करियर अवार्ड जोन से दूर रहा, लेकिन भूल भुलैया 2 से उन्हें आईफा 2023 का बेस्ट एक्टर ट्रॉफी अवार्ड भी मिला। कृति सेनन ने आउटसाइडर टैग लेकर मिमी से स्ट्रेट नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस जीता। दूसरी तरफ आलिया भट्ट इंडस्ट्री की स्टार किड क्वीन। अवार्ड के मैटर में तो ये उसेन बोल्ट है। 5 फिल्म फेयर, उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय, गंगूबाई, काठियावाड़ी फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, प्लस हाईवे के लिए क्रिटिक्स अवार्ड 2023 का नेशनल अवार्ड आलिया ने कृति के साथ शेयर किया। जी सिने, आईफा सब ऑलरेडी सेल्फ में पड़े हैं। 2022 टाइम 100 लिस्ट पे सोलो इंडियन स्पॉट भी ओन किया। लीनेज हेल्प करता होगा पर परफॉर्मेंस ही ट्रॉफीज खींचती है और आलिया इसकी पोस्टल गर्ल है। वरुण धवन बॉक्स ऑफिस चैंप रहे हैं, लेकिन अवार्ड्स की लड़ाई में अभी भी वो वेट लिस्ट पे टंगे हुए हैं। 0 फिल्म फेयर विन डिस्पाइट 5 नॉमिनेशन। सिर्फ आईफा 2017 बेस्ट कॉमिक रोल फॉर डुसुम जैसा वन ऑफ मेडल। स्टाइल या डांस के लिए ट्रॉफीज तो है, पर एक बिग एक्टिंग अवार्ड अभी तक नहीं मिला। वरुण और टाइगर प्रूव करते हैं कि सरनेम अलोन काफी नहीं होता, रोल सिलेक्शन और रिस्क लेना पड़ता है। फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड ब्लड लाइन नहीं, परफॉर्मेंस को सल्यूट करता है। मुंबई की फिल्मी दुनिया में स्पॉटलाइट पहले से ही स्टार किड्स का ब्राइट लाइट लगता है। अभी फिल्में भी साइन नहीं होती, पर वॉग या जीगो कवर फोटो शूट फिक्स हो जाता है। पेपराइजी एयरपोर्ट से जिन तक उनको चेज करती है, तो पब्लिक रिकॉग्नाइज देम बिफोर द फर्स्ट ट्रेलर हिट्स यूट्यूब। ये इनहेरिटेड विजिबिलिटी आउटसाइडर्स में मिसिंग होती है, एंड दिस ऑफन एक्ट्स अगेंस्ट देम बिकॉज व्हेन पीपल सी देम ऑन स्क्रीन दे सी द स्टार किड एंड नॉट द कैरेक्टर्स दे आर प्लेइंग। राजकुमार राव ने LSD लव सिक्स और धोखा से 2010 में डेब्यू किया, पर प्राइम टाइम टीवी इंटरव्यू के लिए उसको साहित्य के नेशनल अवार्ड तक वेट करना पड़ा। कार्तिक आर्यन ने पैर का पंचनामा मोनोलॉग से इंटरनेट स्मैश किया, पर ट्रू पेपराइजी फ्रेंजी भूल भुलैया 2 के 200 करोड़ के बाद ही ब्लास्ट हुए। और आज सीन 2015 में बिल्कुल ही अलग। सक्सेसफुल आउटसाइडर्स अब हर मैगजीन कवर, टॉक शो, इंस्टा रील में दिखते हैं। ब्रांड्स भी अंडरडॉग वाइब को कास्ट करते हैं, वो भी धड़ल्ले से। अ बॉय फ्रॉम ग्वालियर और झांसी वो क्रैक्स बॉलीवुड सेल शैम्पू एंड स्नीकर्स बेल्ट, क्योंकि पब्लिक रिलेट करती है। नेपो डिबेट की वजह से मीडिया अब इक्वालिटी का दिखावा करती है। हेडलाइंस स्क्रीम्स करती है स्मॉल टाउन स्टार ट्रूप वीकेंड नंबर, या फिर सेल्फ मेड एक्टर विंस नेशनल अवार्ड। स्टार किड्स के ग्रैंड लॉन्च अभी भी रॉयल वेडिंग जैसे लगते हैं, जिसे आप डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पर एक फ्लॉप या केयरलेस स्टंटमैन सोशल मीडिया पर मीम स्टॉर्म जरूर बन जाता है, जबकि आउटसाइडर्स को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। एडवर्टाइजर्स रीच और इमेज को मैट्रिक मानते हैं। उन टर्म्स में राजकुमार और कृति सेनन की ब्रांड वैल्यू किसी स्टार किड से कम नहीं, मैं कहूंगा कभी कभी ज्यादा है। देखो, फ्यूचर में डिवाइड और ब्लर होगा। OTT प्लेटफॉर्म, ओपन ऑडिशंस, पैन इंडिया स्क्रिप्ट्स, रीजनल क्रॉसओवर्स, ये सारे के सारे गेट वाइड ओपन रहेंगे। स्टार किड कॉन्शियस है, प्रिविलेज बैकलैश रियल है, लेकिन आउटसाइडर्स कॉन्फिडेंट है, क्राउड उनके पीछे खड़ी है। सो दे स्विंग बिगर। फाइनल स्कोर बोर्ड हमारी आपकी मल्टीप्लेक्स और मोबाइल स्क्रीन्स वाली जनता डिसाइड करेगी। टैलेंट जितना सॉलिड होगा, अपलोड उतना ज्यादा लाउड होगा। बाप का दादा का नाम हो या ना हो, पिक्चर सुपरहिट तभी होगी। वेल, इस पर आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई टॉपिक हो, कोई सजेशन हो, वो भी बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।